तो उन्होंने कहा आपका रंगोली पे मिला है, तो उन्होंने कह दिया रंगोली पे पेटेंट मिला। मैंने वहीं पे कह दिया नो कॉपीराइट। डॉक्टर साहब ने कहा था। तो आदमी बड़ी जल्दी भूल जाता है, तो भूलना नहीं है आपको। द टर्म्स कम इन्वेंशन, इनोवेशन, पेटेंट फाइलिंग, दिस थिंग, वो सब लोग आपस में मिक्स अप कर लेते हैं। इन्वेंशन को इनोवेशन भी कर देते हैं, इनोवेशन को पेटेंट भी कर देते हैं, हर ही चीज़ कर देते हैं। वो सबका मीनिंग एक ही है, एक नहीं है। 3-4 स्लाइड दिखा रहा हूँ। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलो। मेरा कुछ भी नहीं है, सब इधर उधर से कॉपी किया हुआ है, लेकिन जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर सारा राइट मेरा है। अगर आपने पहली स्लाइड हटा के, डॉक्टर दिनेश यादव ने हटा दी और अपना नाम करके कर दिया, तो मैं इनको कोर्ट में सू कर दूंगा। दिस यू हैव टू लर्न। ये मेरा नहीं, मैं कहूँगा करूँगा नहीं, लेकिन ये आपको समझाने का एक तरीका है। Wherever you give a presentation, you never leave the presentation. Take it back. And if you want to take permission from that okay, I want that presentation, and only for teaching or educational purposes, not for commercial purposes. हम भी जो भी लेंगे, अभी मैडम से अगर कुछ लेंगे तो हम कहेंगे हम दे दीजिए, तो हमारा तो पर्पस बड़ा कमर्शियल है नहीं है, हम तो एजुकेशन, आपको यू आर एजुकेटेड। Albert Einstein says the intuitive mind is a sacred gift and rational mind is a faithful servant। इसको मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको कि because there are so many students MSc PhD के, जब थीसिस लिख रहे होते हो ना, कोई एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा इजी है, our results are same as reported earlier, कोई दिमाग नहीं लगा और आपने थीसिस लिख दिया। रैशनल माइंड। अगर आपका कोई डिफरेंट कुछ होगा तभी तो आप सोचोगे ना कि इसको मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है। यू विल यूज योर ब्रेन कि ये डिफरेंट आया है, रिजल्ट आया है, तो हाउ कुड आई एक्सप्लेन। यू विल गिव सम थ्योरीज, यू विल गिव सम रीजंस, सो दैट इज योर इंट्यूटिव माइंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। वी हैव क्रिएटेड ए सोसाइटी दैट ऑनर्स द सर्वेंट and has forgotten the gift which the God has given you. Innovation. What is desirable? एक मिनट। Innovation word जो आता है, it is not simply invention. It is what is desirable to users, what is possible with the technology, and what is viable in the marketplace. So इन तीनों का combination जो है वो एक innovation, तभी innovation hub बनते हैं, because you are going to commercialize that invention which you have got a patent. So 100% of the patent do not go for commercialization. It's only 5 to 10% of the patents go for commercialization. Industry क्या काम करती है कि जिसमें कमर्शियलाइजेशन होकर उनको फायदा मिले, then only they will go for it. So that's what the innovation is. जो मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा था, काफ़ी का और स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था, दिस इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फाइंडिंग्स। मैं थोड़ा जा रहा हूँ। सो एप्पल एंड सैमसंग का एग्जांपल, आई थिंक यू कैन सी दिस इज द 42% शेयर ऑफ हुआई एंड एप्पल आईफोन विच इज एन इनटेंजिबल एसेट। मैंने हरिटली बताया था इंटेंजिबल और टेंजिबल, बट स्टूडेंट्स शुड नो इट। जो पीछे बैठ रहे हैं ना, उसको लगता है कि यार क्या करना, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा बाद। और वो डॉक्टर साहब ने देखा कि बड़ी अच्छी बुकलेट बनाई है, बड़े कलरफुल सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं भी जाएगा नंबर मिलेंगे पूरे। जब कलरफुल नंबर होता है, जब हम सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं ना, तो फिर उसी पे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने पेटेंट का अवेयरनेस वर्कशॉप किया था, अटेंड किया था, तो जरा उसका मीनिंग बताओ फिर जरा। तो ये बहुत जरूरी है। Intangible, what is in your mind? Nobody knows yet, unless and until I bring forth before you. मैंने कॉपीराइट, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, आपको टेंजिबल फॉर्म में आ गया। आपके मन में आइडिया था, क्रिएट किया, कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाई, आपने कुछ ना कुछ और किया। So that is intangible, which is being converted into a tangible form of different forms of idea.
तो ये इंटेंजिबल 42% ऑफ द वैल्यू है। लाइकवाइज जो मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया था, कंज्यूमर फ्रॉम कन्वेंशनल मार्केट सेगमेंट टू डिफरेंशिएटेड मार्केट टू एक्सपेंड, आप समझ गए होंगे क्योंकि क्या है कि जो कॉफ़ी की वैल्यू है उसकी एक वैल्यू कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे क्या चीज़ हुई, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, आई आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल सिस्टम। मोबाइल एक बड़ा एक एग्जांपल है कि कहीं भी फिट हो जाता है, क्योंकि आपके जो है मोबाइल की जो वैल्यू है वो 1 या 2 साल रहती है, क्योंकि 2 साल बाद कहते हैं ये क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स कहेंगे क्या घटिया सा मोबाइल लेके चल रहे हो, इसमें तो ये फीचर्स नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो सीरियसली, स्पोर्ट्स से पहले वाले पेज में इकोनॉमिक टाइम्स वाला नॉर्मल पेज होता है, उसमें बल्ब का एग्जाम्पल दिया हुआ था, शायद परसों या डे बिफोर वाला एग्जाम्पल था। जब ओरिजिनल बल्ब बने थे उसकी लाइफ थी 2000 आवर्स, फिर उसकी उन्होंने रिड्यूस करके कर दिया 1000 आवर्स का। अब एलईडी लाइट्स, अब वो आपको साइन करके दे देते हैं कि इसकी वैल्यू 1 साल की है। कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, सो आपने जो बनाया है, एप्पल ने 42% किया है और हर 6 महीने 1 साल बाद में न्यू आईफोन लॉन्च कर देते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो कैसे रिकवर करेगा? तो आपसे ही तो पैसे लेके उसने करना है। सो दैट्स व्हाट, देयर इज अ टफ कंपटीशन, आईपीआर इशू, शॉर्टर प्रोडक्ट साइकिल्स, हाई इनोवेशन रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। ये पेटेंट डेटा है, वी हैव बीन टॉकिंग टू मैडम कनिका। इन इंडिया वी स्टार्टेड IPR awareness way back from 2002, 22-25 साल होने वाले हैं हमको IPR awareness का। उस टाइम बताते थे क्या होता है, क्या बेसिक चीज़ है। पेटेंट फाइलिंग was very low, but since we have joined this WTO system, we are part of that system, and we are laying too much emphasis on patent IP filing, and it is progressively increased. In last year it was more than approximately 83,000 patents have been filed, designs to 22,000 trademarks this much number. And there has been a growth, significant growth of more than 23% growth is there. This is all data, this is a newspaper data. मैं एक्चुअल भी दे सकता क्योंकि मैं इसलिए आई एम एम्फेसाइजिंग, आजकल न्यूज़पेपर लोग पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। मोबाइल में तो आपको दूसरे वाली चीज़ें ही मिलेंगी ना। न्यूज़पेपर अगर आप स्कैन करना शुरू करोगे फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द एंड लाइन, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली फोटोग्राफ डाली हैं विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स इटसेल्फ। ये बताया कितने पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क और ये फाइल होते जा रहे हैं। डोमेस्टिक पेटेंट्स, अर्लियर दे यूज्ड टू बी फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स फ्रॉम MNCs. Now more than 50% of the patent filing is from the domestic companies. It's there, it is 55.2%. इसमें देखा लग जाएगा point. Now coming to the genesis, short में बताऊंगा कि लंबी स्टोरी नहीं है। We started way back in 1947-48 when we had GATT agreement, General Agreement on Tariffs and Trade. When we used to trade, उस ज़माने में जब कोई बाहर जाता था ना, तो बड़े गले में हार वार डाल के जा रहे थे। भी हम भी पहली बार जब कनाडा जर्मनी गए थे, बड़ी मुश्किल से गए थे। 10 लोग सिलेक्ट होते थे आउट ऑफ 1000 एप्लीकेंट्स डार्ट फेलोशिप में। 1 साल तैयारी करनी पड़ी थी पूरी इंटरव्यू के लिए कि एक क्वेश्चन जर्मन वो ऑफिसर वाला पूछता है जर्मनी के ऊपर, तो सारा जर्मनी की हिस्ट्री, इंडिया की ना पढ़ी है, जर्मनी की हिस्ट्री सारी पढ़ दी बिल्कुल बैठ के, क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब देना तभी सिलेक्ट हो पाएंगे। Earlier when we used to go abroad, तो कोई चीज़ वहाँ से लेके आते थे। आप बच्चे हो तो आपको तो लगता है कि बड़ी हैंडी हरी चीज़ मिल जाती है, वैसे नहीं था। टीवी या वीडियो उस टाइम जब आते थे तो यू हैड टू गिव ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी 100% 200. So that was the tariff which was put on the duties. तो मेन जो पॉइंट है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, कोई इंपोर्ट करते थे तो इंडस्ट्रियल गुड्स में हम पुअर थे तो लेकर उसके ऊपर ड्यूटी लगती थी, और ड्यूटी इंक्रीज डिक्रीज ये नेगोशिएशन चलती रहती थी। बट इट सो हैपेंड
In the 8th round of negotiation, उरुग्वे राउंड हम कहते हैं, तब भी आप पैदा नहीं हुए थे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दे ब्रॉट इन एग्रीकल्चर एज ए ट्रेडेबल कमोडिटी। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई थी। ट्रेडेबल कमोडिटी क्या होती है मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा, बीच में थोड़ा सा 5 मिनट पहले हाथ खड़ा कर देना तो मैं बंद कर दूंगा उसी टाइम, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों को समझ आए। ये पानी की बोतल है, isn't it? You want to drink water, इस पे लिखा हुआ 5 रुपए। पानी तो इसका 10 पैसे का है। अभी पिछले हफ्ते ही शार्क टाइम्स में किसी ने मार्केटिंग करने लगा था, उसने लिखा है कि 1 रुपए का पानी होता है, 6 रुपए होलसेल डीलर को उसमें मिलती है बोतल में, 6-8 रुपए उसको मिलता है, बाकी 6-7 रुपए हमको मिलता है। पानी 1 ही रुपए का है, बाकी पैसा किसका है? पाइप। आप बिस्लेरी का ले रहे हो 5 रुपए का, दूसरे वाली नॉर्मल बोतल मिलती है 2 रुपए की मिल जाती है तो वही आरओ वाटर ही है और तो कुछ भी नहीं है। आप भी लगा लीजिए, शुरू कर लीजिए, पैसा ही पैसा कमाओ। अब इसमें क्या है, आपको प्यास लगी, आपने 5 रुपए दिए, पानी पी लिया, फिर प्यास लगेगी, फिर आप बोतल खरीदोगे ना। Commodity meaning is once it is taken, it is exhausted. अगर आपको दोबारा चाहिए, you have to buy again. मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। एग्रीकल्चर को जब ये ट्रेडेबल कमोडिटी लेके आ रहे थे, जो भी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, उसमें ये होगा कि आप घर में जब क्रॉप एक लगाते हो, उसका सीड सेव करके रख लेते हो कि अगले साल उस क्रॉप को लगाएंगे। बट इफ इट इज ए कमोडिटी, आपने कंपनी से सीड लिया है तो आप हार्वेस्ट करके अगले साल उसको सो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इतनी लंबी भाषण दिया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कमोडिटी। अब वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। आज फार्मर को कहते हैं ऐसे करना है तो वो तो अभी तो धरना के पूरे सड़कें और सब जाम करके बैठे हैं। It took 8 years for negotiations और अल्टीमेटली ये जो दिसंबर 1993 में एग्रीमेंट हुआ और माराकश मोरक्को में फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ, WTO, एंड WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1/1/1995। नेगोशिएशन का मतलब गिव एंड टेक होता है, वो आगे जाएंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं प्लांट वेराइटी। सो वी क्रिएटेड आवर ओन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। वी डिडंट गो फॉर द पेटेंट प्रोटेक्शन बट वी मेड अवर ओन लॉ, जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। ओके, तो ये एग्रीमेंट WTO, वी आर नाउ मेंबर ऑफ WTO, तो उसके अपने रूल्स हैं, हर एक चीज है। WTO ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश ऑन 1/1/1999, देयर आर मोर देन 164 मेंबर्स और बढ़ते रहते हैं। 98 to 99% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज अमंग्स दोस WTO कंट्रीज। घुसना मुश्किल है, निकलना बड़ा आसान है। अब माँ बाप बच्चे को जब घर से बाहर निकाल देते हैं ना शरारत की, तो जब बच्चे को वापस घर में आते तो फिर 100 कंडीशनें लगती हैं। इसी तरीके ही है। तो वी आर मेंबर्स, हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, जनरल काउंसिल एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, कॉमर्स मिनिस्टर जाते हैं। देयर फॉर डिफरेंट काउंसिल्स एंड देयर इज काउंसिल फॉर ट्रिप्स। ट्रिप्स मींस ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिस पे हम ये वर्कशॉप और ये काम कर रहे हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स जो सबको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि आपने यूएनओ का सुना हुआ है। यूएनओ में देयर आर सम कंट्रीज हैव वीटो पावर। इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि हमको भी सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर दिया जाए। आज नहीं तो 1-2 साल में मिल ही जाना है, क्योंकि वी आर आल्सो नाउ इकोनॉमिक सुपर पावर। इसीलिए मैंने स्टार्ट पहले इंट्रोडक्शन जो किया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना को हम पछाड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन वो एजिंग पॉपुलेशन आ गई आगे, हमारी यंग जनरेशन आगे आ गई है। सो वी कैन बीट एनीवेयर एनीवन इन द वर्ल्ड। तो WTO में ईच एंड एवरी कंट्री हैज इक्वल राइट, नो वन हैज ए वीटो पावर।